ओके, कैंडल चार्ट डाल के बोल रहे हो, राइट? चलो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो लाइन चार्ट है, ये अपने को स्विंग अच्छी तरह से समझ में आता है, राइट? बट कैंडल में क्या होता है कि उतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर एक स्विंग समझ में आए। तुम चाहो तो एक बड़ा-बड़ा स्विंग भी तुम ले सकते हो। कोई नहीं, जो मैंने मार्क किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने लो माना था, ठीक है? क्योंकि ये मेरे लिए एक एम पैटर्न बन रहा था, राइट? देखो एम पैटर्न है, बताओ एम पैटर्न दिख रहा है? राइट सर, राइट। हाँ एम हाँ सर। पैटर्न का नेक लाइन, राइट? हम्म, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये की लेवल हो गया। राइट। की लेवल को तोड़ दिया, सही है। हम्म अब आता है ये वाला लो, राइट? हम्म, जिसके वजह से ठीक है। मेरा हायर हाई बना था। तो इसको मार्केट ने तोड़ा, नहीं तोड़ा। ये नहीं। विक्स को छोड़ दो, विक्स को मत ये करो। हम जब वीकली में ओके। देख रहे हैं, हम लोग कैंडल क्लोजिंग देखेंगे, राइट? काफी राइट। टाइम हम लोग ये सुने होंगे, कैंडल का जो क्लोजिंग है वो मैटर करता है। इनफैक्ट हम जब ट्रेड लेंगे, कैंडल क्लोजिंग पे ही लेंगे, क्योंकि ये जो सारे गेम होता है, ये गेम हम्म, क्या हो रहा है, जो हम लोग वॉल्यूम वाला देखे थे, याद है कि यहाँ पे मेरा रेट डिसएग्रीमेंट। मेरा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, फिर कैंडल को तो नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ऊपर क्यों हुआ? अब देखो मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल ऊपर गया, पीपी बराबर। एनालिसिस में देखे थे। तो ये ट्रैपिंग लो। होता है। तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए अपने को हमेशा जिस टाइम फ्रेम पे तुम एनालिसिस कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग पे अपने को नजर डालना है। तो ये मेरा क्रिटिकल लाइन है। क्रिटिकल लाइन को राइट। मार्केट ने तोड़ा, नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ो। सर लेकिन स्टॉप और स्टॉप लॉस तो हिट हो गया ना सर यहाँ पे। हाँ, स्टॉप लॉस हिट करेगा, वही तो चीज है भाई। स्टॉप लॉस तो तो हिट फिर सर करेगा। इससे कैसे बचा जाए सर? मान लो अगर जैसे आपने बताया अभी क्रिटिकल लेवल पे लोग बैठे थे, हाँ, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो तो बिल्कुल। उनको तो भगा दिया फिर। हाँ, एकदम भगा देगा। वही तो मार्केट का ट्रैपिंग है। ये जो बोलते हैं ना कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, एसएल हंटिंग हो रहा है, ये होता है। तो सर फिर इसको इससे बचा जाए क्या? हम लोग इससे नीचे लगाया जाए स्टॉप लॉस? एग्जैक्टली शिवम वही भाई, तो शिवम होता है। भाई, एग्जैक्टली शिवम वही भाई, होता है। पहले एक की और क्रिटिकल लेवल सीख लो ना, वो सर बताएंगे। हाँ, पहले वो ये स्टॉप समझ लॉस लो ना, वगैरह मेन ये देखो, है। ये जो है हाँ ना, ये जो स्क्वाट ओवर है, इसको कैसे बचा जाए वो हम लोग स्ट्रेटेजी में देखेंगे। हाँ, अभी सिर्फ बेसिक समझ। पहले ये समझ लेते हैं। हाँ, हाँ अभी सर। देखो, ये जो है, इसी वजह से ना लोग मतलब क्या करेगा, पता नहीं, कुछ लोगों को तुम देखोगे लाइन चार्ट यूज करते, वो लोग लाइन चार्ट के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, जो भी है। अब मेरे लिए क्या होगा, ये मेरा क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल लेवल में कोई क्लोजिंग नहीं है, नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं है। तो हम लोग वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब मैं सेलिंग साइड के बारे में यहाँ से सोचना बंद कर दूंगा, ठीक है? चलो, राइट। अब सेलिंग के बारे में सोचना बंद। अब मेरा डब्लू पैटर्न स्टार्ट हो गया। डब्लू पैटर्न दिख राइट। रहा है। अब मैं यस। बाइंग के बारे में सोचूंगा। इस बॉक्स में देखेंगे आप, डब्लू पैटर्न का नेकलाइन कहाँ पे है? ये वाला, यस। राइट। तो ये मेरा क्या हो गया? क्रिटिकल लेवल। ये मतलब हो गया क्या है क्रिटिकल तुम्हारे लेवल में। दिमाग में? हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ, मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ कब? जब क्रिटिकल लेवल या फिर मेरा जो हाई बनता है उसको तोड़ेगा, तब। बट इसको अभी तक नहीं तोड़ा गया। मतलब ये जो देखो, और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो विक्स है, ये क्या है? मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है अभी भी, राइट? इसी वजह से तो हम्म, मार्केट को क्लोजिंग नहीं दे रहा है, नहीं तो मार्केट तो इसी कैंडल पे ऊपर चला जाता। मतलब मैं यहाँ पे बाइंग क्यों बना हूँ?
राइट? मतलब यस। सेलर देखो यहाँ से भी मार्केट को इतना नीचे गिराया, कितना गिराया? करीब 27%। तो मतलब जो सेलर लोग यहाँ पे बैठे, जो डीआईएस बैठे हैं, उनके पास अगर इतना स्ट्रेंथ है मार्केट को 28% गिराने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे भी तो ट्राई करेगा मार्केट गिराने के लिए। तो हम लोग कब ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे? जब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको मतलब एक तो पूरी तरह से भगा दिया जाएगा और यहाँ पे क्लोजिंग देगा तब। इसीलिए बोला जाता है ना कि वीकली चार्ट भी देखो, डेली चार्ट भी देखो। क्यों बोला जाता है? रीजन यही है। डेली चार्ट में शायद तुमको सेलर्स नहीं दिखेगा, बट वीकली चार्ट में दिखेगा। सर बाइंग में पहले क्रिटिकल लेवल आएगा सर? दोनों में तुमको क्रिटिकल लेवल पहले ही आएगा। ये देखो, जब मैं सेलिंग के बारे में सोच रहा था, मेरा सेलिंग लेवल यहाँ पे, सॉरी, की लेवल यहाँ पे आया था सेलिंग के बारे में। देन सेलिंग का क्रिटिकल लेवल यहाँ पे आया था, राइट? की लेवल हमेशा पहले आएगा। की का मतलब क्या है कि तुमको अलर्ट किया जा रहा है। की का मतलब यही होता है ना यस। कि हम लोग कोई की ढूंढते, किसी चीज का लॉजिक ढूंढते हो, उस लॉजिक को की लेवल बोला जा रहा है। सेम जब बाइंग के बारे में सोचेंगे, तो ये मेरा की लेवल। देखो, बार बार ये चीजों को तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो एम पैटर्न मेरा सेलिंग के लिए होता है, राइट? इतना तो पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मेरा एम पैटर्न बनता है, इतना पता है यस। सबको। तो ये जो नेक लाइन है, नेक का मतलब समझ में आ रहा है? ये जो एम का ये जो यहाँ पे जो एरिया है, इसको नेक लाइन बोलते हैं। तो ये होते की। सेम जब डब्लू पैटर्न मतलब जो मेरा सपोर्ट लेवल पे बन रहा है, तो ये जो नेक लाइन होता है ये हो जाता है की। तो पहले कौन सा आएगा? की लेवल आएगा। मतलब ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन को मतलब सोचना पड़ेगा। समझ में आया? देखो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं नहीं, क्लियर है सर। वो छोटा छोटा जो कंसीडर हुआ था ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। हाँ, समझा सर। हाँ। अब यहाँ पे जो तुम लोगों का कंफ्यूजन है वो देखो, ये जो स्विंग के बारे में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम अगर चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट स्विंग यहाँ पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो कैंडल तुम इग्नोर कर सकते हो, इतना भी। सर एक बात पूछूं सर? हाँ, बोलो। सर जैसे बाइंग में इसने की लेवल आया तो अभी क्रिटिकल मतलब ऊपर का जो मतलब तोड़ेगा तभी अपने बाइंग की सोचेंगे सर? एग्जैक्टली। स्विंग ब्रेक पे ही तो हम लोग ट्रेड बनाते हैं, राइट? तो एक चीज देखो, जब ऊपर रेजिस्टेंस है तो हम लोग नीचे ट्रेड क्यों लें? ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर है सबको, राइट? हाँ सर। शिवम जी बताओ, सपोर्ट हाँ सर रेजिस्टेंस के बारे जैसे में। मतलब हाँ क्लियर है जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे तुमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इतना खतरनाक रेजिस्टेंस। तुम देखो यहाँ पे तो मार्केट देखो, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये रेजिस्टेंस करीब 27 से 30% मार्केट को गिराया। मतलब ये खतरनाक, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग में 30% का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है, राइट? एक 300 रुपए का स्टॉक्स को 30% गिराने का मतलब 380 से 280 बन गया है स्टॉक्स। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है वो खतरनाक है। सेम देखो, इस लेवल पे मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। तो तुम यहाँ पे अगर ट्रेड बनाओगे, क्या गारंटी नहीं है कि मार्केट नीचे आ जाए। इनफैक्ट तुम ये देखो, ये जो मार्केट है ये कौन सा है? सितंबर से आज हो गया फरवरी। कितना महीना हो गया? 4-5 महीना हो गया। मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया। मतलब इस एरिया पे जो सेलर है कितना खतरनाक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत मैटर करता है भाई। 5 महीना से इस जोन को मतलब सेलर लोगों ने कब्जा करके रखा। जो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे बनाए, ये जो बाइंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो पोजीशन बना है, 5 महीना से वो लोग फंसे हुए हैं। देख रहे हो ना? 5 महीना से उनको कुछ नहीं मिला, उनको हार्ट अटैक दिया गया बस। और ये जो हम लोग एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ना, उसी के अंडर में ये आ जाता है। अब इस स्टॉक्स को तुम रेडार पे रखो। अगर ये अपर से, ये काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है।
या फिर यहाँ पे जो एचएनआई है मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है, एक अपना बॉटम बना रहा है, या फिर ये अपना टॉप बना रहा है, दोनों में से कुछ भी बना रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जब ब्रेकआउट देगा, अपर साइड ब्रेकआउट देगा मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन था, लोअर साइड में देगा मतलब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस टाइप का स्टॉक्स को हम पकड़ के रखेंगे, अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये स्टॉक्स जब मेरा ऊपर जाएगा तो खतरनाक जाएगा, क्योंकि देखो ये 5 महीना 6 महीना से एक जगह पे अपना पोजीशन बना रहे। कौन बना रहा है यहाँ पे? ये जो कैंडल है, मैंने पीपी एनालिसिस में बताया है, इस टाइप का कैंडल इनसाइडर बनाते हैं, रिटेलर नहीं बनाते। कैंडल बनाया हैमर और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सेलिंग जोन, यहाँ पे पोजीशन बनाया, मार्केट को ऊपर लाया, फिर से मार्केट को नीचे लाया, पोजीशन बनाया। तो ये सारे चीज क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर इनसाइडर अपना गेम कर रहा है। वो लोग अपना पोजीशन बना रहे हैं, जैसे ही बनेगा ये फटेगा। ये जो जोन है, जैसे ही बना मार्केट ऊपर आया। कितना ऊपर आया खुद देख लो, 180 के आसपास था। इस मार्केट को इन्होंने ऊपर लेके गया 300, मतलब डबल बना के लेके जा रहा है। ये भी जब फटेगा आपका 4-5 महीना के अंदर डबल लेके जाएगा। सेम जेके पेपर भी है सर, एज इट इज। चलो देख लेते हैं। जेके पेपर में मैंने भी ट्रेड लिया था। सेम है वैसे ही। अब देखो, इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा? नहीं नहीं। तोड़ा। मतलब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट हाँ इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, इसके लिए हम लोग छोटा सा टारगेट रखेंगे। ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। मार्केट 5 महीना से फंसा हुआ है इसमें भी। इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर रहे थे वो देखो, इस हिसाब से। बट एक चीज देखोगे, मार्केट ने उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया, बहुत रुलाया। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री भी किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे एंट्री भी किया, एक मिनट चार्जिंग पे डाल देता हूँ। कितना रुलाया देखो। और इस जगह पे एंट्री बहुत रिस्की है। जो मार्केट कम से कम यहाँ से कितना परसेंट है देखो, 30% डाउनफॉल दिया, क्या भरोसा है? मतलब क्या, मतलब तुम भरोसा कर सकते हो कि ये 60% और ना दे? दे सकता है। यस। तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बना, मतलब हम लोग नहीं बना सकते, ये जो बड़े लोग हैं वो बनाएंगे। तो वो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। मार्केट को यहाँ पे लेके गया था, मार्केट को यहाँ पे लेके गया। क्यों लेके गया? देखो, ये एक लेवल को अच्छी तरह से देखो, इन लोगों ने ऑलरेडी इस जोन पे अपना पोजीशन बनाया था, साइडेड अपना पोजीशन